यहाँ का मुख्य सब्जेक्ट है योग। अपने आप को आत्मा समझो, ये नश्वर शरीर का भान भूलते जाओ और एक परमात्मा, बाप, परम पिता, भगवान की याद में सदैव रहो। जो इससे हटकर इधर उधर देखता है वो यहां टिक नहीं सकता। जो और बातों में आता है, ये क्या, वो क्या, ऐसे क्यों, जो यहां आकर के यहां आने वाले देहधारियों को देखता है वो यहां टिक नहीं सकता। बाबा मुरली में क्लियर बताते, तुम्हारा संबंध एक मुझसे है, मुझसे जोड़ो, बाकी तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं है। देखना ही है तो आत्मा आत्मा, भाई भाई। मुझसे तुम ये लो 7 चीजें, जिसका वो सागर है, फुल है उसमें, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान और शक्ति। और ये औरों में बांटो। ये देने के तुम निमित्त हो, सबको दो। ये छोड़ करके जो इधर उधर देखता है, ये जो काम बाबा ने दिया है वो छोड़ करके जो ये वो देखता है वो यहां टिक नहीं सकता। वो देहधारियों में फंसा रहेगा। इस दीदी ने मुझे ऐसे कहा, उस भाई ने मुझे ऐसे कहा, वो माता तो ऐसी है, वो भाई तो ऐसा है, इसमें रहेगा। अगर हम बाबा की याद में रहेंगे तो हम में दैवी गुण आएंगे, आत्मा पवित्र बनेगी। दूसरा कोई उपाय है नहीं याद के सिवाय। और जप चलता रहे, निरंतर एक रस याद बनी रहे, तो हम पावन बनेंगे, सत्व प्रधान बनेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। जो देवी देवताओं की पूजा हो रही है, ये सारे देवी देवता है, कोई और नहीं। ये जन्म लेते लेते कहा है, ये तुम हो। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, पूज्य सो पुजारी बनेंगे। तो हम ही है जो पुजारी बने। अब फिर से हमें वो देवत्व प्राप्त करना है। कितनी सिंपल पढ़ाई है, लेकिन इसमें भी जो उंगली उठाए, किंतु परंतु, ये क्यों, वो क्यों। आजकल यूट्यूब पर आता है, यूट्यूब पर जो आप अच्छे हैं, जो इधर उधर कुछ देखते नहीं, लेकिन जो देखते हैं ना, अरे यूट्यूब में तो ये ऐसा कह रहा है। तो सबसे पहले तो वो नाम क्या लेता है पता है, यूट्यूब वाला? वो प्रजापति ब्रह्मा कुमारी में हमको पता है क्या है। तो अरे पहले नाम तो पूरा सीधा लो। तुमको क्या पता है, उस नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, और वो क्या कह रहा है, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी में क्या है हमको पता है। तुमको नाम ही तो पता नहीं उसका पूरा क्या है, तुमको उसमें क्या है कैसे पता रहेगा। तो ये है, किसी देहधारी को नहीं देखो,
इधर उधर नहीं देखो, एक भगवान को देखो, उसकी याद में रहो, अपना उद्धार करो। अंत के समय में एक भगवान के सिवाय हमें कुछ याद ना आए, क्योंकि देह नश्वर है, ये सत्य है। ये देह नश्वर है। जिसको तुम अपना कह रहे हो मेरा बच्चा, ये मेरा नहीं, इस नश्वर देह का बच्चा है। जिसको तुम कह रहे हो मेरा घर, ये मेरा घर नहीं है, ये नश्वर देह का घर है। जिसको तुम ये संबंधी कह रहे हो मेरे, ये सब संबंधी मेरे हैं, गीता सारी इसी पर है। ये इस नश्वर देह के संबंधी है। तुम अजर अमर अविनाशी चैतन्य सत्ता आत्मा हो। अपने आप को पहचानो, और आत्मा का पिता एक है। भ्रम में मत आओ। किसने कह दिया ये तो ये, वो तो वो, अपने बाप को पहचानो, वो एक है, और उस एक को याद करो। कोई है जो उस एक को याद करने लगा, अब कोई मिला, उसने क्या कहा, अरे उससे भी ऊपर है कोई। अच्छा, फिर कोई मिला, उससे ऊपर 4 है। कोई मिला, उससे ऊपर और है 10। अब इसने छोड़ दिया, अब कितना ऊपर चढ़ेंगे। अब पहले का बेस जो बना था वो भी खत्म हुआ, न इधर का रहा न उधर का। और सबसे पहले ये देखो कि जो कह रहा है क्या वो प्योर है। सबसे पहले प्यूरिटी है उसमें। क्योंकि जितने भी साधु संत भगवान प्राप्ति के लिए गए तो पवित्र रहे। महात्मा गांधी में ताकत आई कब? कब आई? जब उन्होंने अपनी पत्नी में भी मां को देखा। वो अपनी पत्नी को क्या कहते थे? बा। और उन्होंने बताया कि मैं इसको बा क्यों कहता हूं, क्योंकि ये मेरा ध्यान रखती है, मेरी मां है। दृष्टि पवित्र हो गई सबके लिए। तो जहां प्यूरिटी नहीं, वो जो कह रहे हैं उससे ऊपर और 4 है, उससे ऊपर और 10 है, तो देखो वो पवित्र है। कहते नहीं ये सब तो चल नहीं है, इसका मतलब वो झूठे हैं, उनको अभी तक सही रास्ता नहीं मिला है। हम सब आत्माओं का पिता एक है, और उसने कहा है कि मैं हूं सर्वोच्च सत्ता। उनकी याद में रहो। दुनिया में ये कई आएंगे हमको डाइवर्ट करने वाले, हाँ? समझ लेना। लेकिन अपनी बुद्धि से विचार करना। कोई कह रहा है इसलिए नहीं, हमको भी तो बुद्धि है ना, उससे विचार करना, ये सही है ये गलत है। इस ज्ञान में भी कई पेपर आए। ज्ञान में चलते हुए कोई एक व्यक्ति ज्ञान में से निकल गया, हाँ? क्यों? क्योंकि उसको ब्रह्मा बाबा जाने के बाद कुछ लोगों को बड़ी बड़ी पोस्ट मिली, उसको कोई पोस्ट नहीं मिली। तो उसका अहंकार, मुझे कुछ नहीं मिला, वो निकल गया, और वो लोगों को कहने लगा कि अब शिव बाबा मुझ में आते हैं। हाँ? पहले शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आते थे, अब शिव बाबा दादी गुलजार में नहीं, मुझ में आते। तो कुछ निर्बुद्धि देखो बैठे वहां जाके उसके सामने,
आज वो जेल की हवा खा रहा है, पुलिस उसको ढूंढ रही है, मिला नहीं अभी तक के, फरार है। तो अब सब वो जो यहां से गए थे वो वापस आ गए लौट के, तो समय व्यर्थ गया ना। हम अपने बाप को नहीं पहचान सकते, उसके वाइब्रेशन नहीं पहचान सकते, कम से कम वाइब्रेशन से तो पहचाने। उसके बाद में कई आए जो कहने लगे कि उससे भी ऊपर है कुछ, वो भी है, और भी है, ये भी है, हम ही सब कुछ जानते हैं, तू हमारे पास आओ। और दाढ़ी है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, ये साफ सुथरा रहना नहीं, प्यूरिटी की कोई धारणा नहीं। और कई फिर चले इधर के उधर, उधर के इधर भटक रहे हैं, अभी तक भी उनको रास्ता मिला नहीं। ऐसा है, इसलिए पहले से समझ लेना कि माया अलग अलग रूप धारण करके आएगी। ये मुरली से पता चलता है कितनी मुझे भाती है ये मुरली, ये भगवान मुझसे बात कर रहा है।